वैसे कल के डेट में अगर ये सीन भी देखने मिल गया तो किसी को हैरानी नहीं होगी, क्योंकि मुकेश जी के फैंस को जितना शौक लगना था वो इस एड ने दे दिया है। और भाई डाई हार्ड फैंस तो बिल्कुल सदमे में चले गए हैं, उन्हें तो मानो सांप सूंघ गया है। वो तो फिलहाल ये भी नहीं बोल पा रहे हैं कि एआई है भाई, एआई है। कि ऐसी जिंदगी भगवान नहीं करे कि किसी ऐसी जिंदगी किसी को नहीं। फिर क्या था, वो टूटे दिल से मुकेश खन्ना जी के वीडियोस में जाकर कमेंट करके अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। उन्हें हैवीली ट्रोल किया जा रहा है और इस तरह के कुछ मीम्स शेयर किए जा रहे हैं। वैसे इस तरह का कोई दूसरा कोलैबोरेशन होता तो वो भी एक इंटरनेट सेंसेशन बन जाता, लोग सरप्राइज भी होते और थोड़ी बहुत ट्रोलिंग भी होती, बट इतना बैकलैश नहीं झेलना पड़ता जितना इन दिनों मुकेश जी को झेलना पड़ रहा है इस कोलैबोरेशन के बाद। लाइक समय रैना एंड सुनील पॉल के केस में हुआ था कि लोग सरप्राइज तो जरूर हुए थे पर उनपे टूट नहीं पड़े थे। लोगों ने इस कोलैबोरेशन का अंदाजा पहले से ही लगा लिया था कि आज नहीं तो कल ये होगा ही। पर इस कोलैबोरेशन की बात बिल्कुल अलग है, जिसे देखने के बाद तो लोगों को ऐसा लगा मानो उनकी वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए और हालात बदल गए। पर इसके भी जिम्मेदार खुद मुकेश जी और उनके हार्डकोर फैंस ही हैं। पहले अगर मुकेश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो पहली बात तो वो कभी भी अपने आप को भीष्म पितामह और शक्तिमान के कैरेक्टर से बाहर नहीं निकाल पाए। वो हमेशा से ही अपने फैंस को ये बिलीव करवाते आए हैं कि उनके आदर्श केवल पर्दे तक ही सीमित नहीं है, वो रियल में भी ऐसे ही हैं। और भाई इसमें कोई बुराई नहीं है, हर इंसान का अपना एक नेचर होता है। पर शायद कैरेक्टर्स और पर्सनल लाइफ के चक्कर में वो ये भूल गए कि एट लास्ट वो एक एक्टर ही हैं। और एक एक्टर का काम होता है अलग अलग किरदार निभाना, अलग अलग फिल्मों में काम करना, अलग अलग शोज में काम करना, यहाँ तक कि कुछ एड्स में भी काम करना। और शायद इसका ही नतीजा है कि शक्तिमान जैसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट आज अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए एक अच्छा एक्टर ढूंढने के बजाय वो एक अच्छा धर्मगुरु ढूंढने निकल पड़े, जिसके चक्कर में ही आज सोनी जैसा एक प्रोडक्शन हाउस और रणवीर सिंह जैसा एक हाईली टैलेंटेड एक्टर हाथ से छूट गया। और लोगों ने इस हट धर्मिता को कुछ इस तरीके से लिया कि चाहे कुछ भी हो, चाहे मुकेश जी को करोड़ों का नुकसान क्यों न हो जाए, पर वो शक्तिमान को उसे ही देंगे जो शक्तिमान के आदर्शों का पालन करता है। शक्तिमान की ही तरह रियल लाइफ में भी वो एक प्योर हार्ट हो। और अब जब मुकेश जी उन सारे आदर्शों को साइड में कर खुद छोटी गंगा में कूद चुके हैं तो उनके हार्डकोर फैंस अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो कंफ्यूज हो चुके हैं कि आदर्श, उसूल, संस्कार ये सब बातें क्या केवल YouTube तक ही सीमित थी? क्या समय रैना के साथ ऑनलाइन झगड़ा एक स्क्रिप्ट का ही पार्ट था, जिसका अंदाजा वैसे शक्तिमान के विलेन डॉक्टर जैकॉल ने पहले ही कर लिया था? उन्होंने अपने इंटरव्यू में इस बात को मेंशन किया था कि मे भी ऐसा हो सकता है कि पर्दे के पीछे ये एक स्क्रिप्ट ही है। और वी डू नॉट नो, क्या पता समय रैना और मुकेश खन्ना आपस में मिलके ये सब प्लान कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। खैर फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होते ही रहता है, पर्दे के पीछे कुछ और सामने कुछ और। अब यहीं पे अगर फॉलोअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो यहाँ थोड़ी गलती उनकी भी है कि वो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को एक ही चश्मे से देखते हैं। मुझे आज भी याद है कि जिस रणवीर सिंह की लोग आज भर भर कर तारीफ करते हैं, उसी रणवीर सिंह को कल तक लोग गालियां देते थे, ये जानते हुए भी कि वो एक हाईली टैलेंटेड एक्टर है। पर जस्ट बिकॉज उसकी पर्सनल लाइफ थोड़ी अतरंगी थी, इसलिए लोग उसके प्रोफेशनल लाइफ को भी इग्नोर करके हेट करने लग गए। और भी ऐसे बहुत से एग्जांपल्स आपको देखने मिल जाएंगे और फिलहाल मुकेश जी का भी एग्जांपल उनमें से एक है। पर चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब कम से कम मुकेश जी से ये उम्मीद तो कर सकते हैं कि शक्तिमान को वो काल्पनिक कैरेक्टर ही माने और उसके लिए एक्टर ढूंढे, न कि अभी भी उसे हिस्टोरिकल और मैथोलॉजिकल कैरेक्टर मानकर उसके लिए मॉन्क ढूंढने निकल जाएं। हालांकि अब ये हाईली डाउटफुल है कि सोनी अब तक इस प्रोजेक्ट पे इंटरेस्टेड है, पर इसके भी चांसेस काफी ज्यादा है कि कल के डेट में अगर कोई नया प्रोडक्शन हाउस ऑन बोर्ड होता है तो कम से कम उसमें ये प्योर हार्ट एक्टर वाले चोचले नहीं रहेंगे। भाई क्या पता आने वाला समय इतना बदल जाए कि समय खुद ही शक्तिमान बन जाए। खैर जोक्स अपार्ट, बट अब वैसे भी बहुत से लोग इस प्रोजेक्ट से मूव ऑन कर चुके हैं। अब ये फिल्म बने या ना बने, फिलहाल तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और शायद यही रीजन है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ को डगमगाता देख मुकेश जी समय के साथ ही चलना ज्यादा उचित समझे। उन्हें शायद समझ में आ गया कि जुनूनियों के अच्छे कमेंट से बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता, और ट्रोल्स का क्या है, वो तो आज है तो कल नहीं, और कल भी रहे तो भाई आदत पड़ जाता है। जैसे मेरी ओनली शॉर्ट्स वीडियो बनाने की आदत पड़ चुकी थी और बहुत टाइम के बाद फाइनली हिम्मत जुटाकर लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ, जो एज पर अनाउंसमेंट वैसे तो 26 तारीख को ही आने वाला था, बट पहले ही ऐसा ब्लास्ट हो गया कि मुकेश जी की तरह मुझे भी अपना कमिटमेंट तोड़ना पड़ा और 2 दिन पहले ही लॉन्ग वीडियो लेकर आना पड़ा। खैर अब इतना कुछ बोल चुका हूँ तो ये भी बोल देता हूँ, जो पिछले 1-2 साल से मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।